जय हिंद प्यारे भाइयों और बहनों। एलसीएम और एचसीएफ का क्लास दूसरा है आज। पहला क्लास में हम समझा चुके हैं एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। आज एचसीएफ का टाइप 1 आज से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिसका एलसीएम, ये एलसीएम लिखा है, एलसीएम तथा एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। दूसरी संख्या बताना है हमें कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर टाइप 1 पहला क्वेश्चन, एलसीएम 1920, एचसीएफ 16 है। अब पी मीन्स पहला संख्या 128, क्यू मीन्स दूसरा संख्या पता नहीं है यानी वाट। एक फार्मूला कहता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एच माने एचसीएफ, एल माने एलसीएम। पी पहला संख्या 128 दिया है, अब दूसरा संख्या निकालना है और एचसीएफ दे दिया है 16 है और एलसीएम भी दे दिया है 1920। 16 से 16 कम 16, 16 8 28 से 128 है। 8 कम 8 ये 8 से 8 दूनी की 16, 8 चौका 32 ये 0, यानी क्यू बराबर 240। क्यू का मान कितना गया 240 है, यानी दूसरा संख्या कितना होगा तो 240 है। 2 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 8 और 48 है। एचसीएफ 8, एलसीएम 48 है। पहला संख्या 24 है और दूसरा संख्या बराबर वाट, यानी निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहला संख्या दे दिया है 24 और दूसरा संख्या पता नहीं है तो क्यू बराबर एचसीएफ दे दिया है इसका 8 गुने एलसीएम दिया है 48। 24 है, देखिए 24 से कम 24, 24 से कम 24, 24 से कम 24। आइए 24 दूनी की 48, क्यू बराबर 8 दूनी की 16। दूसरा संख्या कितना आ गया इसका 16। कोई दिक्कत इसमें? तीसरा क्वेश्चन दिया है दो संख्या का एचसीएफ 11 और एलसीएम इतना है, तो इनमें से एक संख्या इतना दे दिया है तो दूसरी संख्या बताइए कितना होगा। आप लोग निकालिए, सेम बनेगा। एक बार फिर समझा दे। चलिए टाइप 1 पहला क्वेश्चन, शुरू में बोला है कि एलसीएम दे दिया है इसका 1920 और एचसीएफ दे दिया है 16 है।
तो एक संख्या दिया है, पहला संख्या 128, तो दूसरा संख्या बताइए कितना होगा। हम एक फार्मूला आप लोग को बताए हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहला संख्या दे दिया है 128, तो हम रख देंगे पहला संख्या 128 गुने दूसरा संख्या पता नहीं है यानी Q बराबर HCF 16 और LCM 1920। कटने वाला है तो कटा देंगे, 16 है कम 16, 16 8 28 से 108, 8 से ये कटेगा 192, तो 24 8 192 और 0 जस के 10, यानी कि दूसरा संख्या आ गया 240 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम चलेगा। HCF 8 LCM 48, पहला संख्या 24, तक दूसरा संख्या निकाल लेंगे। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहला संख्या दे दिया 24, दूसरा संख्या पता नहीं है निकालना है, और HCF दिया है 8 है, LCM 48 है, 24 से कम 24, 24 दूनी की 48, Q बराबर 8 दूनी की 16, दूसरा संख्या भी निकल गया। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनाना है कि दो संख्याओं का HCF 11 है और LCM 7700 है और पहला संख्या 275 है। आइए तीन नंबर सवाल है। HCF 11 LCM 7700 और पहला संख्या 225 275, पहला संख्या 275 है, तो दूसरा संख्या बताइए कितना होगा। दूसरा संख्या बराबर 8 होगा। अब देखिए यहाँ से हम आप लोग को बताए हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहला संख्या दे दिया है 275, पहला संख्या 275 है और दूसरा संख्या पता नहीं है निकालना है। HCF दे दिया है 11 है और LCM दे दिया है 7700। कटने वाला है तो कटा दीजिए, 11 से कटेगा, 11 है कम 11, ये 11 से 11 दूनी की 22 है, 11 5 55, और फिर 25 से कम 25 है, ये 25 से कट जाएगा, 25 3 75 और 2 77, 225 8 200, दूसरा संख्या आ गया इसका 38 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या का HCF 7 है तथा संख्या का अनुपात 3:4 है, तो संख्या बताइए क्या होगा। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया है। टाइप 2। दो संख्या का HCF है, HCF दे दिया है 7, LCM LCM नहीं दिया है, यहाँ दिया है अनुपात में दिया है, तो A/B 3:4। समझिए, A मैंने पहला संख्या, B मैंने दूसरा संख्या। पूछ रहे संख्या बताइए, तो देखिए यहाँ संख्या निकालने का एक फार्मूला चलता है। संख्या तो यहाँ से निकलेगा HA और HB, यहीं से संख्या निकल जाएगा। यही फार्मूला है
जो कंपटीशन में तहलका मचा कर रखा है। h दे दिया है 7 का गुना a का मान होगा 3 और b का मान होगा 4। तो a होगा 3, ये 7 गुना और b का मान होगा 4। 70 का 21 हो जाएगा और 7 के 28 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों संख्या इसका निकल गया 21 और यहाँ पर ये आ गया 28। चलिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर कि दो संख्या का अनुपात इतना है और HCF 9 दे दिया है। 2 नंबर HCF 9 है और इनका अनुपात दे दिया है A/B, यानी कि 3:5। अब यह संख्या हम निकालेंगे। HA और HB, H दे दिया है 9 और A दे दिया है 3। 9 गुने 5, तो ये होगा 29 या 27, ये होगा 9 × 5 = 45। संख्या निकल गया। संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरकीब यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी और सब है तो इससे लंबा है। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दो संख्या का HCF 7 दे दिया है और इस संख्या का अनुपात भी दे दिया है 2:3, उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें पूछ दिया कि LCM बताइए और वहाँ पूछ रहा था कि संख्या बताइए और यहाँ पूछ दिया कि LCM बताइए क्या होगा। तो आइए LCM निकालें। तो LCM निकालना है तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग LCM नहीं निकालेंगे। पहले संख्या निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है HCF 7 और A/B, ये दे दिया 3:2 और पूछ दिया कि LCM बताइए क्या होगा, बराबर वाट। तो लिखेंगे, संख्या पहले निकाल लेते हैं हम। संख्या यहाँ से निकलेगा HA, यहाँ HB, यहाँ H दे दिया है 7 गुने A दे दिया है 3, 70 का 21, यहाँ हो जाएगा 7 गुने B 2, 7 दूनी 14 है। अब चलते हैं 2 नंबर।
2 नंबर सवाल में दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो इनकी HCF जो दे दिया है 3, LCM बोल दिया है, ज्ञात कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ बोल रहे हैं कि LCM निकालिए। हम तो पहला संख्या और दूसरा संख्या निकाले हैं, अभी तो बाकी है। LCM और HCF बाकी है। पहला संख्या निकल गया 21 और दूसरा संख्या निकल गया 14 है। तो यहाँ से हमको निकालना है HCF और LCM। तो लिखेंगे पहला संख्या यानी P गुने Q, HCF गुने LCM। पहला संख्या 21 और दूसरा संख्या 14, HCF 7, LCM निकालना है। L माने LCM, L मीन्स LCM। तो 7 कम 7 और 70 का 21 और 14 दूनी 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42। LCM आ गया इसका कितना, 42। ठीक, ये लॉन्ग विधि है। एक शॉर्ट विधि भी है LCM निकालने का। चलो देखते हैं शॉर्ट विधि। शॉर्ट विधि में H पहला संख्या दूसरा संख्या बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, H A LCM। HCF 7 गुने पहला संख्या 3 और दूसरा संख्या 2 बराबर LCM। 70 का 21, 21 दूनी की 42 है। आंसर 42 आंसर, इसका भी 42, उसका भी 42। आंसर कौन बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये है। शॉर्ट तरीका से बन गया। तो यही हम सारा क्वेश्चन इसी पर बनाएंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक, ये लॉन्ग विधि है। थोड़ा संख्या निकाल कर पहला संख्या दूसरा संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM, निकल जाएगा। ये छोटा विधि सबसे बेस्ट है पहला का। ठीक, अब देखते हैं 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन। 2 संख्या का अनुपात इतना है, यदि HCF 3 है, H मीन्स HCF है, और अनुपात A अनुपात B 4 अनुपात 5 पूछा है, LCM बताइए। तो इसको निकालने के लिए सेम HAB बराबर LCM। H कितना 3, A 4 गुना B 5, LCM 5 का 20 और 20 तियाँ 60 है। LCM आ गया 60 इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट 3 नंबर। दो संख्या का अनुपात इतना है, HCF यदि 4 है तो LCM बताइए कितना होगा। तो HCF दे दिया है 4 और A अनुपात B 6 अनुपात 5। तो LCM बताइए ना क्या होगा, LCM बताइए ना क्या होगा। बराबर वाट फार्मूला कहता है HCF पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM। ठीक,
एच माने HCF, ए माने पहला संख्या गुने बी माने दूसरा संख्या बराबर ये दे दिया है LCM। अच्छा, पहला संख्या मतलब कहने का मतलब ये पहला संख्या का नहीं, जैसे कि अनुपात दे दिया है इसका, ये पहला संख्या नहीं है, ये रेशियो का अनुपात वैल्यू दे दिया है A और B। ये मत सोचिए कि पहला संख्या तो दे दिया है तो फिर वहाँ पर हम पहला संख्या क्यों निकालेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये अनुपात वैल्यू है, रेशियो वैल्यू है, ठीक। चार गुण ए का मान हो जाएगा ये और बी का मान हो जाएगा ये, तो 6 गुना 5 बराबर LCM 6 5 30 और 30 चौका 120 बराबर LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए। देखिए क्वेश्चन दिया है इसका, टाइप 4। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो LCM 84 है, तो बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। बड़ी संख्या बताना है, इसका क्या होगा, तो आइए बड़ी संख्या निकालें। तो एक पहले लिखेंगे LCM 84, इसके बाद लिखेंगे हम पहला संख्या यानी अनुपात A और B 3:4 दिया है। फिर इसका HCF हमको पता नहीं है और बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो पहले हम HCF निकालेंगे, उसके बाद में बड़ी संख्या निकालेंगे। तो HCF निकालने का नियम, HCF निकालने का नियम HAB बराबर LCM। H पता नहीं है, A दिया है 3 और B दे दिया है 4, LCM पता है हमको 84। HCF नहीं पता था, LCM पता था। 4 12, 12 7 84, H बराबर 7। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे संख्या इसका, पहला संख्या और दूसरा संख्या HA और HB, जो 12 होगा तो 12 बड़ी संख्या, जो छोटा होगा वो छोटी संख्या। तो 8 H कितना दिया आ गया 7 और A क्या दिया था 3, A का मान 3, ये 7 गुने B का मान 4, 70 का 21, ये 7 चौके 28, 12 कौन है 28, आंसर। नेक्स्ट, दो नंबर, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, LCM इतना है, तो संख्या का योग बताइए क्या होगा। योग, ये दोनों को जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा, ये दोनों को संख्या निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या होगा योग। बहुत आसान है, चलो देखते हैं कौन बनाता है। बनाओ, 1 मिनट का समय दिया है, चालू करो। चलो
दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि इसका एलसीएम इतना है, एलसीएम 210 ए अनुपात बी, ये दे दिया है आपका 5:7, 5:7। यदि इसका एलसीएम इतना है तो HCF बताइए क्या होगा, HCF बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए HAB एलसीएम, H दे दिया है, इसका नहीं दिया है, A दे दिया है हाँ 5, और B दे दिया है 7, और एलसीएम दे दिया है 210। तो ये होगा 70 का 21, 7 5 35, 7 5 35। अब 35 छक्का 210, 35 छक्का 210, 35 छक्का 210, H बराबर 6। अब यहाँ से हम निकाल देंगे पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो पहला संख्या के लिए संख्या लिखेंगे यहाँ से, संख्या में 2 HA, यहाँ होगा HB, यहाँ होगा 6 गुना 5, यहाँ होगा 6 गुना 7, 6 5 30, और यहाँ होगा 6 7 42। आंसर हाँ 12 पूछा है ना, सॉरी तो 12 कौन होगा, 12 ये होगा ना, तो 12 निकाल दिए हम। चलो एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, और इसमें एक क्वेश्चन बचा है ये वाला। चलो देखते हैं कौन बनाता है। चलो चालू करो, बन गया। तीन नंबर, तीन नंबर आसान है। अनुपात दे दिया है A अनुपात B 3:5, एलसीएम दे दिया है 120, H पता नहीं है, H निकालेंगे। H के लिए लिखेंगे HAB बराबर एलसीएम, H पता नहीं है, A पता है 3, B पता है 5, एलसीएम 120, 5 3 15, 15 8 20 से, H बराबर 8। अब यहाँ से हम निकालेंगे संख्या, HAB, H दे दिया 8 और AB दे दिया है, A के मान नहीं गलत लिख दिए ना, यहाँ होगा A, यहाँ क्या होगा A होगा, और यहाँ पर क्या होगा B होगा। तो गलती लिखा गया है ना, दोनों जगह AB लिखा गया है, यहाँ होगा B।
तो ए दे दिया है 3 और बी दे दिया है 5, 8 के 24, 8 5 40। अच्छा, इसमें योग पूछ रहा था, ठीक, योग पूछ रहा है। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। ये आ गया आंसर सबसे, ये तो आ गया है योग। देखिए ये बड़ी संख्या इसका आ गया ना, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन था ना, इसमें योग पूछ रहा था, योग पूछ रहा था। हम इसका बड़ा संख्या निकाल दिए हैं, तो आप यहाँ इसका योग निकाल सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए, दोनों को आ जाएगा 42 और 30, 72 आंसर। योग में से जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइप बचा है, उसको निकाल देते हैं। टाइप 5, टाइप दो संख्याओं का HCF 72 है। देखिए HCF 12 है और LCM 72 है, तो संख्या बताइए क्या होगा। टाइप 5 देखते हैं, अंतिम टाइप है। पहला क्वेश्चन, इसका HCF दे दिया है 12 और LCM दे दिया है 72। संख्या बताना है, पहला संख्या और दूसरा संख्या। आइए देखते हैं। तो इसको निकालेंगे, HAB बराबर LCM, ठीक। तो HCF 12 दिया है, 12, AB पता नहीं है, LCM 72, 12 कम 12, 12 छक 72, AB 6। इसका हम को प्राइम नंबर निकाल देंगे, सह संख्या निकालेंगे इसका, ठीक। और सह संख्या किसे कहते हैं, तो सह संख्या देखिए 2-3 चीज़ हम लिखते हैं। एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य होता है, एक अभाज्य होता है, एक सह होता है। सह होता है। भाज्य संख्या वह होता है जिसका तीन से अधिक, मैंने 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाए। 2 से अधिक यानी 3, तो सीधे हम कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे उसे हम भाज्य कहते हैं। लिख सकते हैं हम, जो 1 से कटे
अपने आप से भी कटे और अन्य से भी कट जाए, तो यानी होगा कि 1 2 3 गो अंक से कटे या 3 से अधिक से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में पहला भाज्य होता है 4 होता है। 4 देखिए 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा। तो जिसका 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो 1 और अपने आप से कटे, यानी केवल ये 2 अंक के 2 संख्या से कट सकता है, 2 अंकों से केवल कट सकता है, एक और एक अपने आप से, एक से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा। जैसे में सबसे छोटा होता है 2 3 5, लेकिन एक होता है अभाज्य संख्या, ऐसा पेयर जो एक दूसरे से न कटे, ऐसा जोड़ा जो आपस में न कटे। जैसे 2 3 ये नहीं कटेगा, 4 3 ये नहीं कटेगा, 3 4 नहीं कटेगा, 5 3 नहीं कटेगा। क्या 6 10 होगा? नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 6 और 10 आपस में कट जाएगा। 8 और 12 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 8 और 12 आपस में कट जाएगा। ठीक, तो इसका हम तोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 2 3। तो ए और बी हम 2 गुने 3, तो ये हो गया पहला संख्या हो जाएगा ए और बी होगी, इसका दूसरा संख्या हो जाएगा तो ए बी। तो ए बराबर 2 और बी बराबर 3। आंसर इतना नोट कीजिए पहले तो। चलिए, अच्छा ये संख्या पूछ रहा है, ये अनुपात ए बी आ गया। हाँ ठीक, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये अनुपात आ गया, ये आंसर नहीं है, ये अनुपात आ गया, ए अनुपात बी। तो ये ए का मान 2 और बी का मान 3 हो गया। तो यहाँ से हम संख्या लिखेंगे। अब संख्या एच ए और एच बी। एच दे दिया है इसका 12, ए आ गया 2 और 12, और बी हो गया 3। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, इसका संख्या निकल गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। इसको मिटा देना, एक बार फिर समझा दे। चलिए एक बार फिर से मिला देते हैं, मिला लीजिए। चलिए एक बार फिर से देखिए। दो संख्याओं का HCF 12 है। HCF जो दे दिया है 12 दिया है, और LCM जो दे दिया है वह 72 दे दिया है। पहला संख्या पता नहीं है और नहीं दूसरा संख्या पता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे HAB बराबर LCM। H दे दिया है 12, AB बराबर LCM दे दिया है 72। 12 कम 12, 12 छक 72। तो AB, तो A गुना B होगा ये। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड सह अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे इसको। तो इसको लिखेंगे 2 3 6, 2 गुने 3, ये 6 को हम तोड़ दिए, 2 को भाग में टूट गया ये। तो ये A का मान हो जाएगा 2 और B का मान हो जाएगा 3।
यहाँ से हम निकालेंगे अब संख्या, तो संख्या का होता है HAHB। तो H जो दे दिया है ये 12 है, A अभी आया है 2, 12, अब B जो है 3, 12 दूनी 24, और ये 12 3 36, ये संख्या आ गया, ये संख्या आ गया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम 2 नंबर सवाल। 2 संख्याओं का HCF 2 नंबर, इसका HCF दे दिया है 84 और नहीं LCM दिया है 84, ये LCM दिया है और HCF दिया है 7। पहला संख्या और दूसरा संख्या ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम HAB बराबर LCM, तो ये हो जाएगा 7 गुने A और B, LCM हो गया 84, 7 कम 7, 7 से 7 कम 7 दूनी 14, 12 7 84। तो AB, तो A गुने B, तो ये दे दिया है 12 है, तो 12 को तोड़ देंगे तो 4 यहीं 12 या 3 चौके 12, पहले छोटा लिखा जाता है, चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो होगा 3 चौके 12 है, तो A के मान कितना जाएगा 3 और B के मान कितना होगा 4। तो हम संख्या देकर निकाल सकते हैं यहाँ से ना, HA और HB, H हो जाएगा 7 और 1 होगा 3 और E होगा 7 और B होगा 4, 70 का 21 और 7 के 28, ये संख्या निकल गया, ये संख्या निकल गया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है 3 नंबर, बनाइए 3 अंकों वाली 2 संख्या इतना तथा इतना हो तो संख्या का योग बताइए कितना होगा, योग बताना है। चलिए होमवर्क दे देते हैं, इसको बना कर लाइएगा, ये होमवर्क रहेगा। 6 आज 5 तारीख हो गया ना, 5। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल क्लास आगे देखेंगे। जय हिंद।